तकनीक और इंटरनेट के इस्तेमाल में अब उम्र की कोई सीमा नहीं रह गई है। क्या बड़े बुजुर्ग छोटी उम्र के बच्चों में भी इसकी लत बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया और वेबसाइट की भरमार हो गई है और लोग उस तक एक्सेस बढ़ा रहे हैं। बड़े बुजुर्गों में इसके प्रति जागरूकता है, लेकिन कम उम्र के बच्चे इसके इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से वाकिफ नहीं है। नतीजा, उनके साइबर क्राइम में चपेट में आने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। किस तरह से बच्चों को सोशल मीडिया अपनी गिरफ्त में ले रहा है, क्या इससे बचाव का तरीका और किस तरह से बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने में पेरेंट्स महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं, यह बड़ा और अहम सवाल है। बच्चों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय किस तरह की सतर्कता बरतने के लिए तैयार किया जा सकता है और किस तरह से बच्चे खुद को साइबर क्राइम से बचा सकते हैं, इसके प्रति उन्हें जागरूक बनाने की जरूरत है। बच्चों में इंटरनेट की बढ़ रही लत और उसकी वजह से साइबर अपराधियों की उनकी गतिविधियों पर बड़ी नजर पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, इंटरनेट का इस्तेमाल, बढ़ रहे बाल अपराध। बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध। सैकड़ों प्रतिशत का उछाल। बढ़ रहा ऑनलाइन दुर्व्यवहार। ऑनलाइन सुरक्षा बड़ा सवाल। वास्तविक खतरे से करें आगाह। साइबर अपराधियों से करें बचाव। इंटरनेट के इस्तेमाल पर रखें निगरानी। इंटरनेट के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल बच्चों के लिए जी का जंजाल साबित हो रहा है। मौजूदा दौर में बच्चे तकनीक के एडिक्शन के साथ बड़े हो रहे हैं। कम उम्र के बच्चों में सोशल मीडिया पर बच्चों की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। वो हर रोज ऑन एन एवरेज 5 से 6 घंटे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। यह उनकी शारीरिक और मानसिक विकास पर तो प्रतिकूल असर डाल ही रहा है, बच्चे जाने अनजाने में साइबर क्राइम का शिकार भी हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई और अब यह अलार्मिंग स्टेज पर पहुंच चुकी है। कम उम्र के बच्चों में सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर चल रहे गोरख धंधे की जानकारी की कमी होती है और वो आसानी से साइबर अपराधियों द्वारा गुमराह हो जाते हैं। वो उनकी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। बच्चों पर ऑनलाइन क्राइम के जोखिम बढ़ चुके हैं और साइबर सुरक्षा एक बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है। बढ़ रहा ऑनलाइन खतरा। डिजिटल परिदृश्य में सब कुछ बदल चुका है। बच्चे तकनीक के इस्तेमाल में डूबते हुए बड़े हो रहे हैं। स्मार्टफोन से लेकर टैबलेट्स, लैपटॉप और गेमिंग कंसोल तक इंटरनेट उनके जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। कोरोना महामारी के दौर में गैजेट का इस्तेमाल जरूरी हो गया, लेकिन इसकी लत बच्चों में इस कदर बढ़ गई कि स्कूलों में ऑफलाइन होने के बावजूद उनके हाथों से गैजेट दूर नहीं हुआ और अब उसका इस्तेमाल उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है। कोरोना महामारी की शुरुआत के साथ ही दुनिया भर में बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन यौन दुर्व्यवहार और शोषण की घटनाओं में कई गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारत में 2019 के मुकाबले 2020 में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध की घटनाओं में 400% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इनमें से 90% मामले बच्चों के अब्यूसिव मटेरियल की पब्लिशिंग और ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े हुए थे। बदलते सोशल मीडिया के दौर में साइबर बुलिंग और साइबर क्राइम के नए नए अवतार सामने आ रहे हैं। हो ये रहा है कि कई बार बच्चों का इस्तेमाल उनके माता पिता द्वारा रील्स, यूट्यूब वीडियो बनाने, इंस्टाग्राम में फ़ोटो लगाकर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए भी होने लगा है। यह वैसे तो एक व्यावसायिक गतिविधि है जिससे काफ़ी पैसे कमाए जा सकते हैं। ये इलीगल या अनैतिक नहीं है, लेकिन इनकी जो गंभीरता है या भविष्य में हो सकने वाले खतरे हैं, उनका अंदेशा लोगों को नहीं। सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति के 90% से अधिक फॉलोअर्स नॉर्मली अनजान लोग ही होते हैं।
ऐसे में आपके द्वारा शेयर किए गए बच्चों के फ़ोटो, वीडियो या अन्य सूचनाओं को फ़ोटोशॉप या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, ये हम शायद अभी सोच भी ना पाएँ। बच्चों की आपत्तिजनक तस्वीरें बनाने से लेकर उनके प्रयोग से बच्चों को ऑनलाइन डराने, धमकाने, उनकी गरिमा या कॉन्फिडेंस गिराने तथा ब्लैकमेल कर पैसे वसूलने तक के अपराध किए जा सकते हैं। सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, ऑनलाइन क्लासेस पर ज्यादा से ज्यादा बच्चों का आधारित होने के साथ शैक्षणिक ऐप के इस्तेमाल के चलते बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। बच्चों को सबसे बड़ा खतरा सोशल मीडिया से है। सोशल मीडिया पर बच्चे सबसे ज्यादा एक्टिव हैं और इसका इस्तेमाल करने में पूरी तरह से सतर्क नहीं रहते। जानकारी की कमी होने से वो तमाम तरह की बातों को शेयर कर देते हैं। बच्चों की इन गतिविधियों पर साइबर अपराधियों की नजर है और वो मौका देखते हुए बच्चों को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करते हैं। इंटरनेट की दुनिया मायावी हो चुकी है और ये महज सूचनाओं और जानकारियों का जरिया भर नहीं रह गया, बल्कि साइबर अपराधियों ने इसे एक तरह से आपराधिक प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। उनकी नजर बच्चों पर है और वो उनकी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। देश में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध का जोखिम बढ़ा है, लेकिन उससे निपटने का रेट औसत है। लिहाजा बच्चों को साइबर जोखिमों से बचाने के लिए एहतियाती कदम उठाए जाने की जरूरत है। स्पेशली कोविड के बाद ऑनलाइन क्लासेस और एआई की लोकप्रियता के चलते बच्चों को मोबाइल या लैपटॉप से दूर नहीं किया जा सकता। और वैसे भी आधुनिक युग में ज्ञान, धन और एम्प्लॉयमेंट सभी का भंडार यही मोबाइल, यही लैपटॉप है। आवश्यकता यह है कि हम सबसे पहले बच्चों को बच्चा मानकर बंदिशें लगाने के बजाय उन्हें संभावित खतरों के बारे में विस्तार और नियमित रूप से समझाएं। जैसे हम बैड टच या गुड टच की बात करते हैं, वैसे ही वर्चुअल टच की भी जानकारी देनी चाहिए। उन्हें बाकियों का जो ऑनलाइन उनके साथ बात करते हैं या कनेक्शन रखते हैं, उनका सम्मान करने, उनके साथ इक्वालिटी, उनके साथ समन्वय बनाने, इसके लिए इंस्पायर करना चाहिए, इसके लिए समझाना चाहिए और ऐसा माहौल बनाए रखना चाहिए कि किसी भी तरह की गलती हो या ऑनलाइन धमकी मिल रही हो तो वो उसके बारे में आपको बता सके। बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी स्थिति में डांटने के बजाय उन्हें पूरा सहयोग और स्नेह दें। हो सके तो स्पेशलिस्ट से, विशेषज्ञों से, उनसे भी बात करें और ये जवाबदारी सभी की होती है, मतलब फैमिली की, स्कूल की, पूरी सोसाइटी की। बच्चों में बढ़ती सोशल मीडिया की लत को कैसे कम किया जाए, यह बड़ा सवाल है, ज्वलंत सवाल है। उन्हें उसके इस्तेमाल से होने वाले खतरों के बारे में बताना भी बड़ा चैलेंज है, उनको बचाना उससे भी बड़ा चैलेंज है। दरअसल अगर इस परेशानी का हल फौरन नहीं निकाला गया तो भविष्य में यह बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरेगा। बच्चों के खिलाफ बढ़ रहे साइबर अपराध को देखते हुए यह बेहद जरूरी है कि उन्हें इसके लिए सतर्क किया जाए और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि वो साइबर अपराधियों के चंगुल में ना फंसे। बच्चों को इस बात को समझाने की कोशिश करनी होगी कि इंटरनेट की दुनिया में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है, और अगर जोखिम को नजरअंदाज किया गया तो वो उनके लिए कितना और किस तरह से नुकसानदेह साबित हो सकता है। बच्चों को शुरू से अगर इसके प्रति प्रशिक्षित किया जाए, सोशल मीडिया के खतरे से आगाह किया जाए, तो इससे होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बच्चों को करें प्रशिक्षित। साइबर सुरक्षा को लेकर बच्चों को सतर्क करना बेहद जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले बच्चों को इस बात को समझाना होगा कि इंटरनेट की दुनिया का खतरा वास्तविक है, रियल है। साइबर अपराधी किसी से भी, यहां तक कि एक बच्चे से भी चोरी करना जानते हैं। साइबर अपराधियों के पास बच्चों को अपना टारगेट बनाने के कई तरीके होते हैं और वो अपने मंसूबों में किन स्थितियों में अंजाम दे सकते हैं, इसके बारे में बच्चों को सतर्क करने की जरूरत है। बच्चों के लिए साइबर अपराधियों से खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है, पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि वो साइबर अपराध से संबंधित जानकारियों को उनके साथ साझा करें और उन्हें बताएं कि जब वो ऑनलाइन होते हैं तो क्या जोखिम रहता है और साइबर अपराधी उन्हें कैसे टारगेट बना सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। आप नॉर्मली अपने बच्चे और उसके पालतू कुत्ते या जो पेट होते हैं उनकी तस्वीरों से इंस्टाग्राम को भर रखते हैं। अगर फ्यूचर में कोई पासवर्ड पता करने के लिए इसका इस्तेमाल करे, जैसे सवाल पूछा जाता है कि आपके पहले पालतू जानवर का नाम क्या था, कोई भी स्कैमर आसानी से इसका पता लगाकर बच्चे के या आपके पैसे उड़ा सकता है।
जैसे-जैसे तकनीकें बदल रही हैं, जैसे-जैसे नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जो अभी एक्जिस्टिंग लॉज़ हैं, पॉक्सो है या डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉज़ हैं, ये भी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जिस इंटरनेट का इस्तेमाल, जिस डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बच्चे ज्ञान के लिए, अध्ययन के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, उससे बच्चों को डराया ना जाए, बल्कि उन्हें ज़्यादा जागरूक और ज़्यादा एम्पावर्ड बनाया जाए। साइबर सुरक्षा के लिए कोई तरीका पुख्ता नहीं है, लेकिन अगर बच्चों को साइबर अपराध से बचने के तरीकों को लेकर प्रशिक्षित किया जाए तो साइबर हमलों का शिकार बनने के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कई बार सोशल इंजीनियरिंग के लिए और फिशिंग ये ऑफर सच होने में बहुत अच्छे लगते हैं, ये बहुत वास्तविक लगते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों को इन खतरों के बारे में सिखा सकते हैं तो आप उन्हें साइबर क्राइम का शिकार बनने से बचा सकते हैं। 98% साइबर हमले सोशल इंजीनियरिंग पर निर्भर करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग आपके कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण पाने के लिए आपको हेरफेर करने, प्रभावित करने या धोखा देने की कला है। हैकर गुमराह करने के लिए आपके फोन, ईमेल या सीधे संपर्क कर सकते हैं। फिशिंग, स्पेयर फिशिंग और सीईओ धोखाधड़ी इसी के तहत किए जाते हैं। जहाँ तक बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल की बात है तो मेरे अनुसार यह उम्र का कम और अवेयरनेस का विषय ज़्यादा है। अवेयरनेस के मामले में ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे इंटरनेट से पहले हमें बताया जाता था कि अनजान लोगों से बात ना करें, वैसे ही ऑनलाइन भी आप उन्हीं लोगों से इंटरेक्ट करें जिन्हें आप असल दुनिया में जानते हैं। वो काम ना करें जो आप असल दुनिया में नहीं कर सकते, और वो कंटेंट ना देखें जो आपको अमूमन देखने को नहीं मिलता। वो काम ना करें जो आप रियल लाइफ में नहीं कर सकते। हर वो चीज़ जो नॉर्मल से अलग दिखती हो उसको डबल वेरीफाई करें। जैसे अगर आपका कोई परिचित आपको कोई मैसेज भेजता है और आपको लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है, तो किसी दूसरे माध्यम जैसे कि फ़ोन कॉल करके उस बात को वेरीफाई करें। ऐसा करके आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। साइबर अपराधी संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए नए नए तरीके भी अपनाते हैं। बच्चों को अपनी देखरेख में ही इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए तैयार करें। इस बात का ख्याल रखें कि अगर वो सोशल मीडिया या किसी वेबसाइट पर ज्यादा वक्त गुजार रहा है तो उसकी जांच करें। डिजिटल डिवाइस से बच्चे को बनाने के बजाय स्केचबुक और क्रेयॉन जैसी चीजों से उनका ध्यान क्रिएटिव बातों की ओर बटाएं। इससे एक तो उनका बेहतर मानसिक विकास होगा, साथ ही उनका इंटरनेट की दुनिया से भी दूरी बरकरार रहेगी। बच्चा डिजिटल डिवाइस लेने पर अड़ा हो तो ये जानने की कोशिश करें कि असल में वो क्या चाहता है। इसके दोहरे फायदे हैं। एक तो बच्चे की जिद शांत हो जाएगी, साथ ही इस बात को भी समझ पाएंगे कि पेरेंट्स के साथ अपनी सोच और नजरिए को साझा किया जा सकता है। पेरेंट्स का उन पर भरोसा है। साइबर अपराधियों की नजर बच्चों की एक्टिविटीज पर टिकी है, इसलिए उनकी निगरानी अब बेहद जरूरी है। पेरेंट्स के लिए यह जरूरी है कि वो बच्चों के इंटरनेट के स्क्रीन टाइम पर पैनी निगाह रखें। बच्चों की निगरानी जरूरी। बच्चे अक्सर पेरेंट्स की निगरानी के बिना उनके डिवाइस और संवेदनशील व्यक्तिगत वित्तीय डेटा तक पहुंच जाते हैं। पेरेंट्स के फोन तक बच्चों की सीधी पहुंच बेहद ही नुकसानदेह है, क्योंकि बच्चे इंटरनेट पर हिंसक या आपत्तिजनक सामग्री के संपर्क में आ सकते हैं। साइबर अपराध कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर संसाधनों या डिजिटल संचार उपकरणों की मदद से किए जाने वाले अपराध, जबकि बच्चे ऐसे अपराधों के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। लिहाजा उन्हें इंटरनेट का इस्तेमाल करने से पहले सावधान किए जाने की जरूरत है। आज कोविड-19 के बाद एक नए हम युग में कदम रख चुके हैं, जहां पर खास तौर पर बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें विक्टिम बनाया जा रहा है साइबर क्राइम्स का, साइबर स्टॉकिंग, साइबर हैरेसमेंट, साइबर न्यूसेंस का और ट्रोलिंग का। और ये इतनी खतरनाक प्रकार के इंस्टेंसेस आने शुरू हो गए हैं कि कहीं ना कहीं ये बात सुनिश्चित है कि बच्चों की मानसिक जो संतुलन होता है उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमताएं रखते हैं ये विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम्स। तो इसमें कहीं ना कहीं रेगुलेशन की तो आवश्यकता है। क्या हमारी रेगुलेशन सफिशिएंट है? मेरा जवाब है कि अभी हमारी रेगुलेशन भारतवर्ष में सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000 के प्रावधानों पर ही देख लें तो बच्चों के संरक्षण के प्रति कोई बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजंस नहीं है। हमने केवल चाइल्ड पोर्नोग्राफी को एक बेसिस बनाया है और उसे एक
दंडनीय अपराध बना दिया है धारा 67B IT एक्ट में, और उसमें 5 साल की सजा है, 10 लाख रुपए जुर्माना है। लेकिन बाय एंड लार्ज हम अपने बच्चों को, युवा वर्ग को इन साइबर क्राइम से कैसे बचा सकें, इस दिशा में कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त प्रकार से रोशनी नहीं डाली जाती। आजकल माता पिता के पास अपने बच्चों पर नजर रखने तक के लिए वक्त नहीं है। बच्चे भी निगरानी से बचने में होशियार हो गए। जब आप आसपास ना हो तो अपने बच्चे को सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करने दें। उसे अपना नेटवर्क बनाने के लिए तभी कहें जब वो खतरों से पूरी तरह वाकिफ हो। उससे कहें कि वो अपने फ्रेंड लिस्ट में आपको शामिल करे ताकि आसानी से आप उस पर नजर रख सकें और साइबर अपराधियों से भी बचा सकें। अपने बच्चे को सिखाएं कि कैसे रिपोर्ट करना है, ब्लॉक कैसे करना है और शिकारियों से कैसे बचना है। उसे उस अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कहें जो आपको लगता है कि नकली हो सकता है। बच्चे को सिखाएं कि साइबर अपराध होने पर पुलिस तक कैसे पहुंच सकते हैं। इस बात की तसल्ली करें कि जरूरत पड़ने पर उसे पुलिस के साइबर अपराध रोकथाम सेल के बारे में पूरी तरह से जानकारी हो। सोशल मीडिया साइबर बुलिंग और दूसरे ऑनलाइन खतरों का केंद्र बनता जा रहा है। साइबर बुलिंग को ऑनलाइन रैगिंग कहा जाता है। इंटरनेट के माध्यम से गलत फोटो, गलत भाषा या फेक न्यूज का इस्तेमाल करते हुए किसी भी व्यक्ति को डराना, धमकाना, उसे टॉर्चर करना या उसे गलत दिशा में भटकाना साइबर बुलिंग के तहत आता है। इसलिए ये जरूरी है कि बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर रखें और उनके पासवर्ड तक पहुंच रखें। घर में इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए नियम तय करें, जैसे कि बच्चा कब और कहां इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता है, कौन सी वेबसाइट या एप्स का एक्सेस ले सकता है। बच्चे के इंटरनेट इस्तेमाल पर ध्यान रखें ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उस पर वो अमल कर रहे हैं। बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए मिनिमम एज भी तय की गई है, लेकिन बच्चे अब उसकी परवाह किए बगैर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हो रहे हैं। काफी एक्टिव बच्चे नजर आते हैं और इसीलिए खतरा काफी ज्यादा है। बच्चों को अकाउंट खोलने की छूट तभी दें जब यह सुनिश्चित हो जाए कि वो सोशल मीडिया के खतरे के बारे में पूरी तरीके से वाकिफ हैं, अलर्ट हैं। अकाउंट बनाने की ना दे छूट। मौजूदा वक्त में छोटी उम्र के बच्चे भी सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपना अकाउंट बना रहे हैं। उन्हें इसके बारे में सतर्क करें। किसी भी सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम एज तय की गई है ताकि लोग उसके बारे में तब तक पूरी तरह से अवेयर हो पाए। आपका भी बच्चा सोशल मीडिया पर एक्टिव है या अकाउंट बनाने जा रहा है तो उसे ऐसा करने की छूट देने से पहले इससे जुड़े कानूनों के बारे में जानकारी दें और उसकी बुनियाद पर अकाउंट खोलने से मना करें। कि भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या का राष्ट्र बन चुका है और हमारी सबसे बड़ी तादाद होने वाली है सबसे कम उम्र की, यानी कि यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड का खिताब कुछ ही सालों में भारतवर्ष को मिलने वाला है। तो जब इतने सारे बच्चे युवा हैं, बच्चे हैं और कहीं ना कहीं ज्यादा वल्नरेबल हैं, तो सरकार का भी दायित्व बन जाता है कि वो इनका संरक्षण कर सके, इफेक्टिव कानूनी प्रावधान लेकर आए, कानून में संशोधन करें। वर्तमान तौर पर जो भारत का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है कि वो बच्चों के प्रति और युवाओं के प्रति एक सिटीजन फ्रेंडली अप्रोच बनाए जब इस प्रकार के साइबर क्राइम्स रिपोर्ट किए जाते हैं, और अल्टीमेटली ज़्यादा जागरूकता फैलानी पड़ेगी। ये तमाम सारे हम मंत्रों का पालन करेंगे तो काफ़ी हद तक इस दिशा में इफेक्टिव रेगुलेशन की ओर हम बढ़ पाएंगे। कोई भी बच्चा 13 वर्ष की उम्र से अपना फेसबुक प्रोफाइल, 16 साल तक व्हाट्सएप और 18 वर्ष के बाद ईमेल आईडी बना सकता है। इससे पहले कोई अपना फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट या ईमेल आईडी बनाता है तो ऐसा करना कानूनन अपराध है। सोशल मीडिया का संसार इतना बड़ा है कि कोई भी बच्चा कब, कहां, क्या और कैसे जानकारी ले लेगा, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थितियां बच्चों को अश्लील और हानिकारक वेबसाइट्स तक पहुंचा सकती हैं, जो उसकी सोचने और समझने की प्रक्रिया को किसी भी हद तक प्रभावित कर सकती हैं। बच्चों की समस्याओं मसलन स्क्रीन टाइम, डेटा सिक्योरिटी और मानसिक सेहत से बच्चे और अभिभावक दोनों जूझ रहे हैं। निश्चित रूप से बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिन परेशानियों की बात आज की जा रही है उसकी जद में पूरी दुनिया है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। इससे निपटने की दिशा में काम भी जारी है। भारत ने ऑनलाइन बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा विकसित किया है। इसमें यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 शामिल है। हम सबको समझना होगा कि जहां हमारी साइबर सुरक्षा घटी वहीं दुर्घटना जरूर घटेगी।
तो साइबर सुरक्षा और सावधानी दोनों ही दो पहलू हैं एक ही सिक्के के। तो जितना हम ज्यादा महत्व या तवज्जो देंगे साइबर सुरक्षा पर, जितना ही ज्यादा हम ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस करा पाएंगे बच्चों में साइबर सुरक्षा के प्रति, उतना ही हम अपना विशिष्ट योगदान देंगे ताकि हम भारत के साइबर इकोसिस्टम को और ज्यादा सुरक्षित या प्रबल रूप से रेजिलिएंट बना सकें। सोशल मीडिया के जंजाल से बचने के लिए पेरेंट्स को सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। अगर बच्चों की सोशल मीडिया पर एक्टिव होने से नहीं रोका जाता तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल, बढ़ रहे बाल अपराध के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।